स्क्रीन में तुमको 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे स्किल से रिलेटेड है। तुमको बेसिकली उस स्किल को रेट करना है। तुम चाहो तो एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर 1 से 10 के स्केल में रेट कर सकते हो। तो पहला है, तुम खुद को मनी मैनेजमेंट में कितना रेट करोगे। दूसरा, दूसरों को समझने में तुम खुद को कितना रेट करोगे। तीसरा है, तुम खुद के हेल्थ को कितना रेट करोगे। मुझे पता है ये रेट करने में टाइम लगेगा, इसीलिए तुम्हारे लिए एक एडवाइस, वीडियो पॉज कर दो और फिर ऑनेस्टली रेट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर तुम ये ऑनेस्टली करते हो। होपफुली तुमने रेट किया होगा, और तुम चाहे कितना भी ऑनेस्ट रहो खुद के साथ, तुम खुद को कितना रियलिस्टिक वे पे रेट करो, अभी भी तुम्हारा जो रेटिंग है वो रियलिस्टिक नहीं है। ये मैं कैसे जानता हूँ, इससे पहले एक स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। एक स्टोरी नहीं, एक स्टडी के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1990s का टाइम था, 2 सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी उस टाइम, दुनिया की 2 बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ थी। उनके एम्प्लॉय से पूछा गया कि क्या वो टॉप 5% एम्प्लॉय में आते हैं। कंपनी ए के 34 और कंपनी बी के 45% लोगों ने बोला कि हाँ, वो टॉप 5% में जरूर आते होंगे। ये वैसे तो अगर तुम स्मार्ट होगे तब जान जाओगे कि ये मैथमेटिकली रॉन्ग है, बट इससे एक पता चला कि हम खुद को इवैल्यूएट अच्छे से नहीं कर पाते और ऑप्टेन हम अपने स्किल को ओवर रेट करते हैं। और एक दूसरे स्टडी में देखा गया, कॉलेज स्टूडेंट के बीच था, बेसिकली एक डिबेट ग्रुप्स के बीच था। जो टीम सबसे गंदा परफॉर्म कर रही थी, वो 6 में से 5 बार हारी थी, उनको 60% टाइम ये लग रहा था कि वो जीत रहे। अगेन पता चल गया कि हम खुद के स्किल को ओवर रेट करते हैं, हम खुद के विनिंग आउटकम को ओवर रेट करते हैं। अब मैंने बोला था कि तुम खुद से कितना भी ऑनेस्ट रह लो, रियलिस्टिक रह लो, तुम गलत करोगे। ये इसलिए कि ये हमारे कॉग्निटिव बायस तुम समझ लो, या फिर इस तरीके से हम दुनिया जी रहे हैं। हम बचपन से ही चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई करके हमको दिखाया जाता है, इसीलिए हम खुद को अच्छे से इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम खुद को कैसे इवैल्यूएट करें। जैसा कि तुमको पता होगा, तुमने बहुत से प्लानिंग बनाया होगा अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, पर तुम फिर फेल हो जाते हो क्योंकि तुम खुद को इवैल्यूएट नहीं कर पाते, तुम खुद के डिसिप्लिन को नहीं ढंग से इवैल्यूएट करते, और इसीलिए खुद को इवैल्यूएट करना बहुत बड़ी स्किल होती है। तो पहला तरीका है खुद को के अच्छे से इवैल्यूएट करने का, वो है उस चीज़ के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन ले सको उतना लो, एटलीस्ट उतना लो कि तुमको पता चलेगा कि उस स्किल से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें तुम्हें नहीं आता। फिर से हम डिबेट ग्रुप पे वापस चलेंगे। डिबेट ग्रुप से जब बोला गया, जब डिबेट ग्रुप से बोला नहीं गया, जब डिबेट ग्रुप को एक मिनी कोर्स कराया गया लॉजिकल थिंकिंग पे, उन्होंने एडमिट किया कि उनका प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत गंदा था, और इस तरीके से उन्होंने इस बार खुद को अच्छे से इवैल्यूएट किया था। मतलब एकदम अच्छे से नहीं, पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा खुद को अच्छे से इवैल्यूएट करने का स्किल, और क्योंकि यहाँ पे कॉग्निटिव बायस भी रहता है, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। बट जितना अच्छे से हम इवैल्यूएट करेंगे उतना अच्छा प्लान रहेगा हमारा, और उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दूसरा है लोगों से फीडबैक लेना। हमेशा एक्सपर्ट से फीडबैक नहीं मिलेगा, एवरेज भी रहेगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट एवरेज को पता रहता है कि उसको क्या नहीं आता, वो तुमको बता सकता है कि तुमको क्या आता है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, ये सभी चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें था जिससे, ये 2 स्टेप हैं, 2 तरीके हैं जिससे तुम अपना इवैल्यूएशन सुधार सकते हो। तुमको अगर कुछ और भी आइडिया पता है वो तुम यहाँ कमेंट में लिख सकते हो, और फिर ठीक रहेगा। कल हम बात करेंगे टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करना है, कल उसको डिकोड करेंगे।